वो नकली अकाउंट है, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। कि मैं दिन भर सोशल मीडिया बैठा हूँ, लगातार 20 मैसेज कर देंगे कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं फोटो नहीं खींचता, मैं बामुश्किल 2 या 3 सेल्फी पूरी लाइफ में लिया हूँ। और वो मेरे माँ के लिए साड़ी, बाबूजी के लिए धोती कुर्ता, मिठाई लेके आ गया। तो मेरी माँ बोल रही क्यों लाए हो तुम। ये बात समझाने में कि वो मेरा फैन है, और फैन क्या होता है एक एक्टर के लिए, ये आधे घंटे लगे समझाने में। कर दो, लिख दो कहीं पे जहाँ तुम से ये लोग फैन बनते हैं कि कोई सामान लेके ना आए हमारे घर। कि डिड यू कट रियली बीफ व्हाइल प्लेइंग सुल्तान इन गैंग्स ऑफ वासेपुर? यस, वकील है जिनका कोर्ट भी 6 महीने में हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं नम्रता दुबे और आज मैं आपको जिनसे मिलाऊंगी वो उम्दा कलाकार के साथ ही एक जिंदा दिल इंसान भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं पंकज त्रिपाठी जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्रिमिनल जस्टिस लेकर आ रहे हैं, तो मैंने ट्रेलर देखा और इस बार एक अलग ही किरदार आपका नजर आ रहा है। तो अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं। और एक कलाकार को ऐसा खुद से फील होता है अंदर से कि ये किरदार मुझे पर्दे पर जीना ही चाहिए ताकि लोगों तक ये कहानी पहुंचे। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल। क्रिमिनल जस्टिस है, बहुत बढ़िया सीरीज है, हॉटस्टार पे आएगा 5 अप्रैल को। एक तो बहुत कमाल का कंटेंट है। बीबीसी का एक अपना शो था क्रिमिनल जस्टिस यूके में, उसका इंडियन एडॉप्टेशन है ये। तिग्मांशु धुलिया जैसे डायरेक्टर, विशाल फूरिया जो मेरे पसंदीदा है, मैं काम करना चाहता था, जग्गूदा। बीबीसी का प्रोडक्शन, हॉटस्टार जैसा प्लेटफॉर्म, अपलाउ जैसा स्टूडियो। तो टेक्निकली और सब दोनों साइड, कैमरा के आगे पीछे की टीम बड़ी तगड़ी थी, तो इसलिए किया। और कई बार कुछ कहानियाँ आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि इस कहानी को बाहर आना चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये कहानी ज़रूरी कहानी है। वैसे ही ये कहानी है कि गिल्टी और नॉट गिल्टी, कि हम बहुत जल्दी अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये तो गलत है, ये तो सही है। तो ये कहानी उसी बारे में है कि वही गलत सही के धारणा को ब्रेक करती है, बस। आपकी जितने भी पिछले किरदार हमने देखे, तो कोई एक फिल्म या कोई वेब सीरीज के बारे में बताया कि जो आपकी पर्सनल लाइफ से वो कैरेक्टर कुछ मिलता हो, उसके कुछ गुण मिलते हो, ऐसा कोई कैरेक्टर हुआ है? इसमें क्रिमिनल जस्टिस का माधव मिश्रा जो लॉयर है ना, बेसिकली आज से 3-4 साल पहले एक्टिंग का माधव मिश्रा मैं था। स्ट्रगलर, इनसिक्योर, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोज काम खोजने के चक्कर में फिल्म के दफ्तरों में हम घूमते थे। वैसे ही माधव मिश्रा रोज कोर्ट पहुंच के क्लाइंट खोजता है कि कोई क्लाइंट मिल जाए और आज का 150 रुपया बन जाए, आज की दिहाड़ी हो जाए। अपने घर के बाहर बोर्ड लगा के रखा है, तेरा ध्यान किधर है, लॉयर इधर है टाइप का। तो बहुत रिलेट किया मैं अपनी ज़िंदगी से इनको, कि ये ऐसे वकील है जिनका कोर्ट भी 6 महीने में हो जाता, धुलता नहीं होगा। हाँ, तो और लोग भी रिलेट करेंगे कि यार हम जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बेचैन होते हैं, सर्वाइवल का एक इंस्टिंक्ट होता है। बहुत पावरलेस आदमी है, बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि पावरलेस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर वेब सीरीज और फिल्मों में कंपेयर किया जाए तो आपको एज ए एक्टर एक कंफर्ट जोन कौन सा होता है? मतलब ज़्यादा प्रेफर एक कंफर्ट सा किस में लगता है, वेब सीरीज या सिनेमा? दोनों में एक ही हैं हमारे लिए, एक ही फॉर्मेट में, एक तरीके से ही शूट करते हैं। हमारे लिए सीरीज और सिनेमा में कोई अंतर नहीं है। ज़्यादातर कलाकारों का कहना है कि 3-4 फिल्मों का वक्त एक वेब सीरीज में लग जाता है, तो इस बात से हाँ, इसमें लेकिन तो फिर यहाँ डेप्थ, किरदार के डेप्थ में भी तो जाते हैं, क्योंकि 8-9 घंटे की कहानी है। तो यहाँ का विस्तार जो है लैंडस्केप सीरीज में वो बड़ा हो जाएगा। फिर आप डेप्थ में जा सकते हैं, आप हर किरदार की जर्नी में जा सकते हैं। सिनेमा में चूँकि समय कम है तो आप एक ही ट्रैक पे चलते हैं। तो दोनों की अपनी खूबसूरती है, कोई किसी से कम या किसी से ख़राब कोई नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के जो थिएटर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे सवाल भेजे हैं। 120 सवाल मेरे पास आए थे, उसमें से मैंने 4 सवाल सिलेक्ट किया है। सबसे पहला है कि डिड यू कट रियली बीफ व्हाइल प्लेइंग सुल्तान इन गैंग्स ऑफ वासेपुर? यस, हाँ हाँ बिल्कुल। वो रियल बुचरी था वहाँ का, इलाहाबाद का। एक है शुभांगी सावंत ने भेजा है, व्हाट कन्वर्सेशन यू हैव ऑन सेट विद योर को एक्टर्स, डू यू डिस्कस अबाउट कैरेक्टर्स? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, वो तो वही तो काम है। तो वो तो ऑन सेट क्या, ऑफ सेट भी बीबी से भी डिस्कस करते हैं। हाँ, तो What was your mindset during acting on Newton? How did you fool real people around you were villages? माइंडसेट तो कुछ नहीं था। माइंडसेट न्यूटन के वक्त यही था कि मैं भी रिसर्च कर रहा था, किया था कि यार ऐसे ऐसे इलाके में पोलिंग कैसे होती है। प्लस कुछ सीआरपीएफ के लोग से मैं संपर्क किया था, जो कमांडेंट रैंक के लोगों से, उनसे थोड़े इनपुट लिए थे।
तो बाकी माइंडसेट कुछ नहीं था, माइंडसेट यही था कि इस रोल को जितना इंटरेस्टिंग बना दें। पहले वो विलेन जैसा था, मैंने उसको विलेन के संग संग ग्रे थोड़ा कर लिया, आदमी जैसा बना दिया, क्योंकि ज़िंदगी में कोई हीरो कोई विलेन नहीं होता। ज़िंदगी में हम सब ग्रे होते हैं थोड़े से, जहाँ सहूलियत होती है वहाँ हीरो बन जाते हैं, जहाँ सहूलियत नहीं बिगड़ती है वहाँ विलेन बन जाते हैं। तो मैं हर रोल में, हर किरदार में मैं इंसानियत ढूंढता हूँ कि ये आदमी कहाँ है। आखिरी एक तन्मय सावंत ने भेजा है कि आपको काफ़ी वक्त हो चुका है बॉलीवुड में काम करते, इसमें काम करते, तो आपको लग रहा है ऑडियंसेस का नज़रिया बदल गया, जैसे कि बिग बजट की फिल्में हैं, बड़े कलाकारों की फिल्में, वो उस तरह टिक नहीं पा रही हैं। एक कंटेंट वाली फिल्म भरपूर ऑडियंसेस को पसंद आ रही है, टिक रही है, तो नज़रिया बदल रहा है, क्या लग रहा है आपको? तन्मय, हाँ तन्मय सावंत, शुक्रिया आपका। आई थिंक नज़रिया बदल रहा है, और नज़रिया बदलने के पीछे आप लोग कारण हैं, तन्मय जैसे लोग जो अलग कंटेंट को तवज्जो दे रहे हैं, देख रहे हैं। इंटरनेट के आने से ना हमारे देश में एक ऑडियंस भी ग्रो हुई है, बढ़ी है, मतलब ग्रो इन द सेंस इवॉल्व हुई है कि बाहर का सिनेमा क्या हो रहा है। तो ऑडियंस बढ़ी, ग्रो हुई है, तो फिल्म मेकर भी ग्रो हुए हैं। वाइस वर्सा है कि हम कोई एक अलग चीज़ बना के देते हैं और वो हिट होती है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो फिर दूसरा प्रोड्यूसर वैसी अलग चीज़ बनाने का अटेम्प्ट करता है कि यार कुछ अलग हो रहा है। तो ये अच्छा है लोगों को। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपको काफ़ी वक्त हो चुका है यहाँ पे, तो वापस जब गाँव जाते हैं तो आपके जो माता पिता हैं, परिवार वाले, उनसे लोगों का रिएक्शन किस तरह का होता है? लाइक आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो, और सोशल मीडिया ने तो सबको बहुत करीब ला दिया है, तो लोगों के रिएक्शन कुछ अलग तरह के होते हैं? मेरे माँ बाबू जी को बहुत ज़्यादा पता नहीं है मैं करता क्या, उनको मालूम है एक्टिंग करता, एक्टर बन गया। अभी पिछले दिन एक घटना हुई, मेरे घर पे कोई लड़का दिल्ली से आया, बिहार का ही था, खगड़िया का, और वो मेरे माँ के लिए साड़ी, बाबूजी के लिए धोती कुर्ता, मिठाई लेके आ गया। तो मेरी माँ बोल रही क्यों लाए हो तुम हमें कैसे जानते हो? तो बोली हमको मोबाइल में फ़ोटो दिखाने लगा मेरा। अब उसको मालूम नहीं इंटरनेट क्या है, ये दुनिया क्या है। मेरी माँ को, बाबूजी को पता नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, वो जान के नहीं है, उन टीवी उन्हें चाहिए ही नहीं, स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। गाँव घर में लड़का है, उसके पास फ़ोन रहता है, उससे हमारी बात हो जाती है। कुछ नहीं देखा उन लोगों ने, वही मोबाइल पे किसी ने थोड़ा बहुत दिखा दिया उनको। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये बात समझाने में कि वो मेरा फ़ैन है, और फ़ैन क्या होता है एक एक्टर के लिए, ये आधे घंटे लगे समझाने में। तो बोली बाकी अब तुम मना कर दो, लिख दो कहीं पे जहाँ तुम मुझसे ये लोग फ़ैन बनते हैं कि कोई सामान लेके ना आए हमारे घर, हमें नहीं चाहिए सामान। तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एकदम क्रेजी फ़ैन मिल गया हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? बहुत रोज़ होते रहते हैं। कई लोग सोशल मीडिया भेजते हैं कि हमारा नाम लेके एक वीडियो बना के भेजो, मुझे अपने दोस्तों को दिखाना है। कोई मतलब ऐसे रैंडम आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं कि हम भी ब्लैंक हो जाते हैं कि मैं क्या इनको उत्तर दूं। कईयों को लगता है कि मैं दिन भर सोशल मीडिया बैठा हूं, लगातार 20 मैसेज कर देंगे कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये क्या था। इंस्टाग्राम पे आपके अकाउंट को शायद ब्लू टिक नहीं मिला था, उसको लेकर भी वो मेरा अकाउंट है ही नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ ही नहीं। अच्छा, वो पता नहीं किसी ने मेरे नाम पे खोल रखा है और वो बहुत पॉपुलर है, लोग देखते हैं। हाँ, उस पे कंटिन्यू मतलब मैसेजेस और देखे मैंने। मैं नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, वो अकाउंट नकली अकाउंट है, वो नकली अकाउंट है, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। मैं फ़ोटो नहीं खींचता, मैं बामुश्किल 2 या 3 सेल्फी पूरी लाइफ में लिया हूँगा। साथ ही आपकी जो डॉटर हैं, तो जिस तरह की वेब सीरीज़ वगैरह हम देखते हैं उसमें गाली गलौज होता है और बहुत सारा एक वायलेंट होता है, तो उस पर उनका कुछ अलग रिएक्शन आता है कि सामान्य सी बात है? जो वेब सीरीज़ तो एक भाई एडल्ट का जिसका आईडी होगा वहीं देख सकता है, और वो एडल्ट लोगों के लिए 18+ के लिए। तो मेरी बेटी वेब सीरीज़ नहीं देखती है, वो नेटफ्लिक्स पे भी या जो भी उनके पास, उनका एज ग्रुप का एक अलग सेगमेंट है कि भाई इस एज ग्रुप में ये कंटेंट है। आखिर में मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस तो हम देख रहे हैं, उसके अलावा और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दें। बहुत कुछ है, अभी तो फिलहाल क्रिमिनल जस्टिस को लेकर उत्साहित हूँ कि इसको ऑडियंस कैसे लेती है। हॉटस्टार स्पेशल पे आ रहा है ये, और इसके रिएक्शन कैसे मिलते हैं, प्रतिक्रिया। बाकी 6 फिल्में और 2 और वेब सीरीज़ तैयार हैं, डेट अनाउंस नहीं है, बट वो आते रहेंगे, अगले इस साल के अंत तक आते रहेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे ये कंफर्म करने के लिए कहा कि अगर हम वोट देंगे तो पंकज त्रिपाठी हमारे साथ सेल्फी सच में खिंचवाने वाले हैं। बहुत भीड़ थी, गोपालगंज में गया था मैं वोटर जागरूकता में, और लोग सेल्फी चाहिए सबको। तो मैंने बोला अब नहीं, आप वोटिंग दो, मैं आऊँगा। तो मैंने बोल दिया है। वोटिंग के बाद गया और कोई आया तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि वादा अगर कर दिए हैं तो वादा निभाना भी चाहिए।
नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज हूँ और हमारा नया वेब सीरीज आ रहा है क्रिमिनल जस्टिस, वो हॉटस्टार स्पेशल पे 5 अप्रैल को। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है और मेरा रोल बहुत कमाल है। काफ़ी मेहनत भी किया हूँ इस बार मैं, हर बार करता हूँ, बट ये खास रोल है। खास क्यों है? क्योंकि बहुत ही पावरलेस आदमी है, इसके पास कोई पावर नहीं है, इसको कोई नहीं पूछता है, स्ट्रगल कर रहा है, तो इसलिए खास है। बस शुक्रिया, आप लोग देखिए। सबसे इंटरेस्टिंग बता दीजिए ना, 25 दिन बाद क्या होने वाला? क्या होने वाला है? बता दो दी। किसका अच्छा, वो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है 25 दिन बाद। सीक्रेट गेम की कहानी में क्या होने वाला है? नहीं, वो तो हम नहीं बात कर सकते ना, अनुबंध है उनसे हमारा। जब उसका अनाउंसमेंट आ जाएगा तब आना, बात करेंगे।